हेलो डियर फ्रेंड्स, परमार सर क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी एसएससी रेलवे को लेकर एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं। रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। कैलेंडर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका क्वेश्चन आता रहता है। जिस तरीके से मैं कैलेंडर आपको कराऊंगा, मुझे नहीं लगता किसी भी एग्जाम का, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, आप उसका एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे। सारे क्वेश्चन करके आएंगे। बस एक बार उस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। मेरा जो कराया होगा उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कैलेंडर साल 2 प्रकार के होते हैं। टॉपिक की बात करते हैं अब सीधे, बिना टाइम वेस्ट किए। कैलेंडर आप ऐसे समझिए कि साल 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण वर्ष, एक लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या कहेंगे? वो साल जिसमें 365 दिन हो, और लीप वर्ष जिसमें 366 दिन हो। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि फरवरी पे डिपेंड करते हैं लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अगर फरवरी 29 दिन का है, अगर फरवरी कितने दिन का है? 29 दिन का है, तो वो कौन सा वर्ष कहलाएगा? लीप वर्ष। और 28 दिन का तो साधारण वर्ष। तो क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष। पहचानने के लिए आता है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में, रीजनिंग में। 4 बोले थे, फाइंड द ऑड वन आउट, सब बताया गया था। उसमें 4 वर्ष दिए गए थे। उसमें पूछा था कि इसमें से ऑड वन कौन सा है, तो उसमें दिखाना था कि जो साधारण वर्ष था वो ऑड वन आउट था और सारे लीप वर्ष दिए गए थे। तो क्वेश्चन जनरेट होता है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष को कैसे पहचानेंगे। एक साधारण सा तरीका है पहचानने के लिए, अगर किस साल के लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड हो जाएं तो वो तो वो लीप वर्ष कहलाते हैं। जैसे 2016 2016 के लास्ट के 2 अंक 16, अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो कैसा है ये? लीप ईयर। कैसा है? लीप ईयर। पर सब बच्चे एक गलती कर देते हैं, शायद आप भी कर दें। लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हों तो वो कहलाएगा लीप वर्ष, पर शताब्दी नहीं। पर शताब्दी नहीं। जैसे मैं आपको बताता हूं, इसके लिए मैंने एक स्लाइड बना रखी है, आप उसको देखिए। इफ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी 2 ईयर इज डिवाइडेड बाई 4, देन दैट ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर। बट इफ इट्स नॉट अ सेंचुरी, अगर वो शताब्दी ना हो। शताब्दी क्या होती है? शताब्दी जैसे 100वीं वर्ष, 2000 एक शताब्दी है जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों, वो क्या कहलाएगी? शताब्दी। जिसके पीछे 2 जीरो लगे हों वो क्या कहलाएगी? शताब्दी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, फाइंड द लीप एंड नॉन लीप ईयर फ्रॉम द गिवन ईयर। अब ये लीप और नॉन लीप ईयर पूछ रहा है दिए हुए सालों में। जैसे वो क्या क्या है? साल है 1972। साल कौन सी है? 1972। तो मैं देखूंगा 1972 में ये लास्ट के 2 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये कैसी होगी? लीप ईयर। 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये कैसी होगी? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर। ठीक। अगर मैं बात करूं 1600 को, अब 1600 को मैं 4 से डिवाइड नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है? सेंचुरी है, शताब्दी है। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 400 से। किससे? 400 से। 400 से कंप्लीट डिवाइड होगा, हाँ, तो ये कैसा है? लीप ईयर। 1800। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाता, 1800 को क्या करके आ जाता? लीप ईयर। पर ये लीप ईयर नहीं होता, ये कैसा होता? साधारण वर्ष। क्योंकि शताब्दी को हमेशा हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको 400 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बैठेगा? नॉर्मल ईयर। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? ऐसे 100 को आप क्या लगा के आओगे? लीप ईयर। पर ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 100 एक शताब्दी है और शताब्दी को हम 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं। तो अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये कैसा बैठेगा? नॉन लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर। 1895, ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो ये क्या होगा? नॉन लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर। आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, मैं समझता हूं कि आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे में। कॉन्सेप्ट 2 की बात करता हूं। एक आता है, अपने से पूछा जाता है कॉन्सेप्ट 2, मैं आपको समझाता हूं कि हमको पता करने होते हैं
कि नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं। नंबर ऑफ ऑड डेज, मैं इसमें पूरे टॉपिक में आपको 8 के आसपास कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उन कॉन्सेप्ट से बाहर जाने की 1 से 2% भी चांस नहीं है मेरे अंदाज से। हाँ, लक खराब हो तो कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं तो जो मैं आपको बताऊंगा रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बैंक, ये क्वेश्चन तो आपके डेफिनेटली 99.99% हो जाएंगे। 100% की गारंटी नहीं ले सकते हैं, पर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 2 में क्या होता है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है आपसे कि ऑड डेज क्या होते हैं। ऑड डेज, ऑड डेज क्या होते हैं। मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं जिससे कि आगे जो क्वेश्चन आए उसमें आपको दिक्कत ना हो। ऑड डेज की मैं अगर बात करूं तो वो दिन जो पूरा सप्ताह नहीं बनाते हो, जो क्या नहीं बनाते हो, सप्ताह नहीं बनाते हो, वो क्या कहलाएंगे, ऑड डेज। सप्ताह कौन से दिन बनाते हैं? सप्ताह बनता है हमारा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आपने पढ़े होंगे ना पूरे दिन। तो 7 दिन से एक सप्ताह बनता है। तो अगर मैं पूछूं कि 100 में कितने ऑड डेज हैं, 100 में कितने ऑड डेज हैं, तो आप उसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से अगर इसको जब डिवाइड करोगे 100 को, 7 से डिवाइड करेंगे 100 को, तो 1 जा 7, 3 0, 4 जा 28, 2। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज क्या है, 2। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आए, 2। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑड डेज। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें हम कि डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन देख लीजिए आप। कॉन्सेप्ट 2 बोलता है इफ एनी डिजिट इज डिवाइडेड बाई 7 देन रिमाइंडर आर कॉल्ड ऑड डेज। मैंने आपको समझा दिया। और दैट डे विच डोंट मेक अ होल वीक, या फिर वो दिन जो पूरा सप्ताह नहीं बनाते हों, मतलब 7 दिन से एक्स्ट्रा होते हों। समझ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑड डेज। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है वो आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जनवरी महीने में कितने ऑड डेज हैं। जनवरी महीने में कितने ऑड डेज हैं। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो जनवरी में अगर ऑड डे दिखाऊंगा मैं, तो 7 के कितने पेयर बनेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 पेयर बनेंगे। तो कितने हो गए, 28 दिन। तो माइनस किया तो 2, 3। तो 3 क्या हो गए, ऑड डेज। जनवरी में कितने ऑड डेज हो गए, 3। ठीक है। और जनवरी में वीक कितने बनेंगे, 4। जो 7 दिन से 1 वीक बनता है, तो ऐसे 4 वीक बन जाएंगे। 3 क्या होंगे, ऑड डेज। क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो मैं लिखे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। फाइंड द नंबर, फाइंड ऑड डेज इन 100। इसमें मैंने आपको बताया 100 में कितने ऑड डेज होते हैं, 2। पीछे सॉल्व करा चुका हूं, आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर एंड नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब, सॉरी ये गलत हो गया है, एंड लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर में बात करें तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं, 365। 365 में अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो 5 जा 35, 1 5, 2 जा 14, 1। तो नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, 1। अगर इसी तरह अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर की बात करूं तो उसमें कितने दिन होते हैं, 366, 366। तो इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 2। आप मेरी बात को समझते हो, समझे। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक बार जीएस में क्वेश्चन आया था कि एक साल में कितने वीक्स होते हैं, हाउ मेनी वीक्स इन 1 ईयर। तो एक साल में वीक्स पता करने हैं तो उसका सिंपल से क्या तरीका है, एक साल में 365 दिन होंगे अगर नॉर्मल ईयर है, और लीप ईयर है तो 366 दिन। और 365 दिन है तो कितने वीक बने, 52 वीक्स। 52 वीक्स। मेरी बात को आप समझे, मुझे लगता है इस बात कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे। तो नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या कहलाएगा, आपका ऑड डेज। बात को समझे कि नहीं समझे। चलिए आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करता हूं मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है, ये बड़ा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ये क्या कहता है, इन नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर 1 जनवरी 2018 and 31st December 2018 is always same, but in leap year 1 जनवरी and 31 दिसंबर are 1 ahead। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है अगर साधारण वर्ष है तो जो दिन 1 जनवरी को होगा वही सेम दिन कैसे को होगा, 31 दिसंबर को उसी साल। जो दिन
1 जनवरी को होगा वही दिन किसको होगा, 31 दिसंबर को उसी साल। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, 1 जनवरी 2021 को मैं खुद मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता क्या दिन होगा, निकाल सकता हूँ मैं, कैसे निकालते हैं दिन वो मैं आगे बताऊंगा आपको कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। 1 जनवरी को मैंने मान लिया कि संडे है, 1 जनवरी को मैंने मान लिया कि संडे है। अब 2021 कैसा है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बताया कि लीप ईयर है नॉन लीप ईयर कैसे पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट 21, तो ये डिवाइड होंगे कंप्लीटली, नहीं होंगे। तो ये कैसा साल है, नॉर्मल ईयर। और अगर नॉर्मल ईयर है तो जो दिन 1 जनवरी 2021 को होगा वही दिन 31 दिसंबर 2021 को होगा। तो 31 दिसंबर को भी कौन सा दिन होगा, संडे। मेरी बात को समझे, क्लियर। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूं तो बोल दिया उसमें कि 1 जनवरी 2016 को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या होगा। अगर मैं बात करूं 2016 कैसा है, 4 से डिवाइड किया तो क्या है, ये लीप ईयर है। कैसे ईयर है, लीप ईयर। अगर लीप ईयर है तो कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे है और वो साल लीप ईयर है, 2016 क्या है, लीप ईयर है, तो 31 दिसंबर को एक दिन आगे होगा, मतलब एक दिन आगे होगा, या फिर इसको बोलते हैं सक्सेसिव होगा। क्या होगा, तो ये होगा सैटरडे। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर लीप ईयर है तो जो दिन 1 जनवरी को होगा उसी साल 31 दिसंबर को एक अगला दिन होगा। और नॉर्मल ईयर है तो जो 1 जनवरी को होगा उसी साल 31 दिसंबर को वही दिन होगा जो 1 जनवरी को था। समझ गए। अगर जो पेपर बनाने वाला बैठा है, अगर मान लो कि वो टफ क्वेश्चन बनाता है तो वो क्या बनाएगा, वो पूछ लेगा कि 1 जनवरी 2003 को, वो खुद देगा 1 जनवरी 2003 को सैटरडे था, तो बताओ 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। इसने बोला 1 जनवरी 2003 क्या है, सैटरडे। तो मुझे पता है 2003 कैसा है, नॉर्मल ईयर। तो 31 दिसंबर 2003 इसको भी क्या होगा, सैटरडे। क्लियर। अब 1 जनवरी 2004 आ गई ना, तो 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, सैटरडे। तो अगला दिन क्या हुआ, संडे। 1 जनवरी 2004 को क्या होगा, संडे। अब 1 जनवरी 2004 को है संडे, तो 31 दिसंबर 2004 को क्या होगा। अब देखो 2004 कैसा ईयर है, लीप ईयर। तो अब 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे। बात को समझ रहे हैं। अब 31 दिसंबर 2004 को मंडे है, तो अगला दिन क्या आया, 1 जनवरी 2005। और 1 जनवरी 2005 को क्या होगा, अगला दिन क्या होगा, ट्यूसडे। और 1 जनवरी 2005 को जो दिन है वही दिन किसको होगा, 31 दिसंबर 2005 को। 2005 कैसा है, नॉर्मल ईयर। तो इधर भी क्या होगा, ट्यूसडे। तो इसका आंसर क्या आया, ट्यूसडे। आप मेरी कॉन्सेप्ट को समझे, मेरी बात को समझे, मुझे लगता है आप मेरी बात को समझे होंगे। चलो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है, जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट 4 पे। कॉन्सेप्ट 4 क्या कहता है, ये भी बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है कॉन्सेप्ट नंबर 4, इफ डेट मंथ ईयर डिफरेंस। ये क्या कह रहा है उस बात को समझिए। इफ डेट मंथ और ईयर, इफ डेट मंथ सेम हो, अगर डेट और महीना सेम हो और जो ईयर हो वो 1 साल से डिफर कर रही हो, तो जो आपका आंसर है वो इस पर डिपेंड करेगा कि फरवरी कितने दिनों की आ रही है उसमें। अगर फरवरी 28 दिनों की आ रही है तो अगला दिन होगा, और फरवरी 29 दिनों की आ रही है तो 2 दिन बाद वाला दिन होगा। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 की। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि 1 जनवरी 2019 को संडे है। अब 1 जनवरी, दूसरे पूछ भी किसी क्या रहा है, 1 जनवरी
2019 और 2020। अब 2019 कैसा है? नॉर्मल ईयर, पहचान सकते हैं आप, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करें 4 से, पहचान लिया, नॉर्मल ईयर है। अब इसको जब नॉर्मल ईयर को डिवाइड किया, नहीं नॉर्मल ईयर है, अगर नॉर्मल ईयर है तो इसमें फरवरी कितने का पड़ रहा होगा? 28 दिन का। अगर फरवरी 28 दिन का पड़ रहा है तो 1 जनवरी 2020 अगली ही साल, तो ये कौन सा दिन होगा? मंडे। समझ गए? किस पे डिपेंड किया? फरवरी पे। इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, कैसे ये निकाले गए कॉन्सेप्ट, कैसे बनाए हैं, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से सोच के बनाए गए, इसके बिल्कुल डिटेल में भी आपको मैं डिस्कशन कराऊंगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं। 1 जनवरी 2020 को सैटरडे है। 1 जनवरी 2020 को सैटरडे। 2020 कैसा है? लीप ईयर। इसमें फरवरी कितने का होगा? कितने का होगा फरवरी? 29 दिन का। अगर फरवरी 29 दिन का आ रहा है तो ये 2 दिन छोड़ के होगा, मतलब सैटरडे है तो संडे को छोड़ के क्या दिन आएगा इसमें? मंडे। मेरी बात को समझे, मेरे कॉन्सेप्ट को समझे, मुझे लगता है समझे होगे। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई करिए, कोई डाउट आता है तो मुझे डाउट आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, देखते हैं धीरे धीरे समझते हुए। चलिए, सबसे मेन कॉन्सेप्ट जिसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे, अब वो कॉन्सेप्ट आपके सामने आ गया है। अब मैं बात करता हूं उस कॉन्सेप्ट की जिससे आप कभी भी किसी भी डेट को बता सकते हैं इस डेट को कौन सा दिन था। ये मेरा पूरा कॉन्सेप्ट एक छोटी सी ट्रिक पे बना हुआ है। ये ट्रिक कुछ नंबरों से डिपेंड करती है। वो कोड आपको याद करने होंगे। अगर वो कोड आपको याद हैं तो आपसे क्वेश्चन छूट नहीं सकता, और कोड नहीं याद तो आपसे कोई क्वेश्चन करा नहीं सकता। बात को समझे? तो वो क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे और मेरे कोडों को याद करना है। अगर आप सो रहे हैं तो भी आपको कोड याद होना चाहिए, आप जग रहे हैं तो भी आपको कोड याद होना चाहिए। अगर आपसे बोले कि भाई क्या कर रहा है तो मुंह से सिर्फ एक ही कोड निकलना चाहिए, 144 025 036 146। ये कोडों को घोल के पी जाओ। ये कोड आपको याद है तो आप रीजनिंग का अच्छे से अच्छा क्वेश्चन चुटकियों में कर देंगे विद इन 15 to 20 सेकेंड्स। समझे? तो कोड को देखते हैं, कोड किस तरीके से डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इसको समझाऊंगा और आगे वाली वीडियो में और क्वेश्चनों को कराऊंगा। जैसे बोलता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो साल पूछी गई है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर। जैसे 1947 कैसा है? नॉन लीप ईयर, मतलब नॉर्मल ईयर। अगर नॉर्मल ईयर है तो उसके कोड हैं ये। जैसे कोड क्या क्या है वो देखते हैं। कोड है 144 025 036 146। ये क्या है? जिसमें ये कोड है ये महीने वाइज है। ये जनवरी, ये फरवरी का, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरीके से लीप ईयर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। समझ गए? ये दोनों कोड हैं जो आपको देखने हैं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन की। देखिए, क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। जो भी क्वेश्चन दिया हो आप उसको वैसे लिखते जाएं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके आएंगे और आपको बहुत आसानी मिलेगी। जैसे क्वेश्चन पूछा है विच फाइंड डे ऑन 15 अगस्त 1947, तो क्या दिया है? सबसे पहले धीरे धीरे चलते हैं, जैसे मैं पढ़ाऊं ऐसे ही क्वेश्चन करना, कभी दिक्कत नहीं आएगी। कोड याद होना चाहिए आपको। आप देखिए सबसे पहले क्या दिया है? 1947। ये कैसा है? नॉर्मल ईयर। तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल ईयर के कोड काम मेरे आएंगे। अब क्वेश्चन दिया है 15 अगस्त 1947, तो सीधे सीधे चलते जाइए। सबसे पहले आपके क्या लिखा है? 15, तो आप यहां पे लिखिए 15। फिर लिखा है अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। कितना कोड है? 3। फिर दिया है 1947। अब 1947 देखो सनों के भी कोड होते हैं। जैसे 19 है, अभी मैं बताऊंगा 1900 का कोड होता है 0। आगे जब क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या कोड होता है, पूरा डिटेल में बताएंगे। 19, अब उसके बाद क्या आया? 47,
तो जो दिया है पीछे के 2 अंक जो दिए हैं उसको एज इट इज लिख लीजिए। जैसे 19 दिया है, सन 19 होगी या फिर 2000 सन होगी या 1800 सन होगी या 1700, 1600, 2100, 2200। तो सन 19 का क्या कोड हो जाएगा? 0। सबको धीरे धीरे चलना है। लाइन बेल पे 15 लिखा, फिर अगस्त का कोड लिखा, फिर सन देखिए 19 से 19वीं शताब्दी है तो वो उसका 0 लिखा, फिर पीछे क्या है 47, तो उसको 47 को 47 लिख लिया। अब एक ये तो आपने सीधे देख लिए, जो जो लिखा है वो आप उतारते गए। एक आपको अपनी तरफ से दिमाग लगाना है, 47 को 4 से डिवाइड करना है। 4 से इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 11 बार कितना आएगा? 4 से जब मैं 47 को डिवाइड करूंगा तो 11 बार क्या आएगा? 44, और ये आएगा रिमाइंडर 3। तो जो जितनी बार डिवाइड होता हो, जो इसका क्वोशिएंट आता हो, उसको आप लिखेंगे क्या है? 11। 11 इन सबको आप करेंगे प्लस, प्लस करेंगे तो 5 3 8, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 6 1 कैरी, 1 2 2 और 4 6 और 1 7। और जो भी आपका आंसर टोटल आए, आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ ऑड डेज। तो उसके लिए क्या करें? 7 से डिवाइड। जब आपने 7 से डिवाइड किया तो आपको पता है 10 बार क्या आएगा? 70। तो आपका क्या बचा शेषफल? 6। और अगर 6 आया, जो भी आपका रिमाइंडर आए, वो आप इससे डिपेंड करेंगे जो मैंने नंबरिंग दे रखी है। अगर रिमाइंडर आए 1 तो संडे, 2 तो मंडे, 3 तो ट्यूसडे, 4 तो वेडनेसडे, 5 तो थर्सडे, 6 तो फ्राइडे। तो ये कौन सा दिन पड़ जाएगा? 6 को फ्राइडे। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कोड याद है तो विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाते हैं। धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। मेरे चैनल को मैं आपसे सबको गुजारिश करूंगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।